नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ रचना नितेश। क्वारंटाइन सेंटर्स, जी हां, छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिलों में क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं जहां प्रवासी मजदूरों और बाहर से आए लोगों को रखा गया है। लेकिन क्या इन क्वारंटाइन सेंटर्स में माकूल सुविधा है? क्वारंटाइन सेंटर प्रशासन के लिए भी क्या बड़ी चुनौती बना हुआ है? छत्तीसगढ़ के क्वारंटाइन सेंटर्स का आंखों देखा हाल हम आज आपको बताने जा रहे हैं। शुरुआत एक ऐसे क्वारंटाइन सेंटर से जहां रहने वाले एक शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे में क्वारंटाइन सेंटर की तस्वीरें कैद की हैं। उसे सुनकर और हालात देखकर प्रशासन पर सवाल उठाना लाजमी है। आप भी देखिए। ये बालक छात्रावास बलरामपुर है। यहाँ पे हम सभी लोगों को जो बाहर से फंसे हुए लोग थे जिन्हें लाकर यहाँ क्वारंटाइन किया जा रहा है, हमें क्या प्रोवाइड किया जा रहा है उसके बारे में हम आपको दिखाते हैं अंदर में और बताते हैं कि कैसा कैसा यहाँ का सुविधा दिया जा रहा है। हाँ, तो चाचा आप कितने दिनों से यहाँ पे हैं क्वारंटाइन? 7 तारीख से। 7 तारीख से। तो फिर यहाँ क्या व्यवस्था दिया जा रहा है खाने पीने का? यहाँ खाने पीने की व्यवस्था मतलब खाना पीना बहुत गड़बड़ मिल रहा था। गड़बड़ मिल रहा था? हाँ, दाल पानी जैसे मिल रहा था, सब्जी में भी पानी जैसे। हाँ, और इसके लिए आपने कहीं बात किया था खाना पीने के लिए? हाँ, कलेक्टर साहब के पास बात की है तो वो बोला कि अभी जो मिल रहा है वही खाओ। हाँ, अपना घर में जाकर तो अच्छा खाना। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमें क्वारंटाइन किया गया है और हमें इस छात्रावास में रखा गया है जहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे गंदगी से पूरी भरी हुई है। हम आपको अपने रूम दिखा रहे हैं जहाँ पे ये देखिए यहाँ की बेड की व्यवस्था कितनी गंदी है। देखिए नीचे कितनी गंदगी है, ये देख सकते हैं आप। और ये देखिए 6 लोगों में मात्र एक पंखी है, एक बेड पे मच्छरदानी, और कहीं पे कोई पंखा वंखा नहीं दिया गया है। हमें रात को मच्छरों से लड़ कर गुजारना पड़ रहा है और दिनों में गर्मियों से। न रात को चैन है यहाँ न दिन में। देखिए यहाँ पे हम लोग को नहाने का व्यवस्था और बाथरूम का व्यवस्था दिया गया है। ये देखिए, ये हमको नहाने का यहाँ पे है और हम दिखा रहे हैं आपको। ये है हमारा शौचालय। किस टाइप की गंदगी है यहाँ पे, हमने इसके लिए बोला भी, फिर भी इसकी साफ सफाई नहीं की जा रही है। ये हमारी बाथरूम, इतनी गंदगी। और यहाँ के इंचार्ज को बाहर में बैठ के गप्पे लड़ाते रहते हैं। बाहर में हमें ताला से बंद कर दिया जाता है। ये है यहाँ की खाना, देखिए कितनी कैसे चावल बना के दिया गया है। ये देखो पूरी गीली। और ये सब्जी है, ये दाल पानी। ये देखिए हमारे चावल कितनी साफ सफाई करके हमें दिया जा रहा है खाने के लिए। इसमें इतने धान कंकड़, ये देखिए, ये बस मेरे पैकेट में निकला है। और ये केवल मेरे पैकेट में ही नहीं, सभी के पैकेट में ऐसा निकला है। बलरामपुर जिले के क्वारंटाइन सेंटर का एक वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस शख्स से भी आप मिल लीजिए। ये वो शख्स है जिसने वीडियो बनाया है। इसी तरीके की गंदगी रही और हमारी सुनवाई ना हुई तो हम अनशन में बैठेंगे। और अनशन में बैठने के बाद अगर फिर भी सुनवाई नहीं होती तो हमें शायद हम मर भी सकते हैं। इसकी कोई किसी को परवाह नहीं पड़ता। और हम जहाँ से भी आए हैं हमें पूरा हर एक जगह पे चेक किया गया और अच्छे से चेक किया गया है और वहाँ स्वस्थ बताया गया है। हम सभी स्वस्थ हैं, बट यहाँ की गंदगी की वजह से लग रहा है कि हम बीमार पड़ सकते हैं। अब खबर यह है कि इसकी इस हरकत से अधिकारी नाराज हो गए हैं। मामला थाने तक पहुंच गया है। अरुण सोनी, IBC 24, बलरामपुर। अब आपको 4 शहरों के क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों से मिलवाते हैं। हमारे संवाददाता इन क्वारंटाइन सेंटर्स में गए और वहां के सूरत हाल आप तक पहुंचा रहे हैं। आप भी देखिए। के खास कार्यक्रम क्वारंटाइन सेंटरों के रियलिटी चेक के तहत हम आज पहुंचे हैं यहाँ पर लोरमी के सारदा गांव में यहाँ पर टोटल 22 लोगों को रखा गया है, जिसमें से 6 महिलाएं हैं, 5 बच्चे हैं और 11 पुरुष हैं। आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ किस तरह स्थिति है, किन किन तकलीफों का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ क्वारंटाइन सेंटर में आइसोलेशन का मतलब क्या है? सरकार बोलती है कि आप आइसोलेशन में रहिए, 1-1, 2-2 मीटर के डिस्टेंस में रहिए, भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना रहिए। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर जब हमको नहाना है,
तब हम लोग यहाँ पे सभी लोग एक साथ ही लोग नहाते हैं, मतलब आगे पीछे होकर नहाते हैं, व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण कोरोना वायरस फैलने का खतरा ज़्यादा है। मैंने जैसे बताया कि आप उसी नल को खोल रहे हैं जिस नल को पहले कोई व्यक्ति खोल के गया हुआ है। अब आपको पता है कि उसमें 7 घंटे 8 घंटे तक के कोरोना वायरस रहता है। अगर कोई दूसरा इंसान उसको छुएगा तो उसके में कोरोना वायरस संक्रमित होने का चांस ज़्यादा है। खाने पीने को लेकर किस तरह व्यवस्था है, खासतौर से जो बच्चे हैं उनको क्या मुहैया हो पा रहा है, क्या उनको प्रॉपर भोजन मिल पा रहा है? नहीं, बच्चों के लिए कोई प्रॉपर भोजन नहीं है। अभी हम लोग को आए 5 दिन हुआ है, इससे पहले और लोग आए थे, उन लोगों को कोई खाना की व्यवस्था नहीं थी, उन लोग अपने घर से खाना मंगवाते थे, उसी को खाते थे। अब यहाँ पे बच्चों को जैसे बहुत ज़्यादा भूख लगता है, उनको कुछ बिस्किट चाहिए, कुछ स्नैक्स चाहिए, वो कुछ भी नहीं मिलता है, तो बच्चे सुबह से भूखे रहते हैं। और खाने की व्यवस्था कल शाम से चालू की गई है, जिसमें 2 वक्त का खाना मिलेगा, लेकिन बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उनको बीच बीच में भूख लगता रहता है, तो उनको कुछ चीज़ें चाहिए, बिस्किट चाहिए, चाहे कुछ भी स्नैक्स हो, ये सब मिलते रहना चाहिए, जो कि नहीं मिलता है। कुछ और लोग हैं, उनसे जानेंगे। आप बताइए कि कोई जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी आप लोगों की तकलीफें जानने अभी तक पहुँचा है? नहीं, 5 दिन में तो मैं अभी तक किसी प्रशासनिक अधिकारी को नहीं देखा हूँ यहाँ पर, ना ही हमसे मिलने आए हैं। ऐसे यहाँ कोई सुविधा भी नहीं है, और ना ही हमसे कोई प्रशासनिक अधिकारी आकर के पूछते हैं कि आपको क्या तकलीफ है। क्वारंटाइन में रखने के बाद मतलब ऐसा रख दिया है कि किसी जानवर को रख करके उसके बाद लोग भूल जाते हैं, उस टाइप का यहाँ रख करके सबको लोग भूल गए हैं। ना ही कोई यहाँ व्यवस्था है, ना यहाँ कोई खाने का व्यवस्था था, कुछ भी व्यवस्था नहीं था। ना यहाँ मच्छरदानी है, ना कूलर है, ना पंखा है। पंखा तो बहुत मुश्किल से, और 2-3 कमरों में तो पंखा भी नहीं लगा हुआ था, जिससे उन लोगों को रात भर बहुत परेशानी हुई। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बहुत मच्छर काट दिया गया है। उससे डर भी लगता है कि छोटे छोटे बच्चे बीमार ना पड़ जाएं। IBC 24 की इस रियलिटी चेक के तहत जो शारदा गांव में जो देखने को मिल रहा है कि क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को तो रख दिया गया है, बावजूद उसके जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, प्रशासन ने जो एडवाइजरी जारी की है वो इन्हें मुहैया नहीं हो पा रही है। लिहाजा ये भगवान भरोसे इसी तरह क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिए गए हैं। इनमें छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं। ना तो उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है, ना उन मापदंडों की पूर्ति की जा रही है जो शासन के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं वो कहीं पर यहाँ पे फॉलो होते नहीं नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन कब तक अपनी नींद से जागता है और उन्हें वो सुविधा मुहैया हो पाती है तो सरकार ने आदेश दे रखा है। कैमरा सहयोगी के साथ सौरभ दुबे, IBC 24, लोरमी। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में भी बाहर से बहुत सारे मजदूर आ रहे हैं। ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो अलग अलग जगह नौकरी या कामकाज कर रहे थे, और लॉकडाउन में फंसने के बाद ये सभी लोग अपने घर पहुंचने के इरादे से जगदलपुर पहुंच रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका स्वैब टेस्ट नहीं हुआ है, बाकी ज़्यादातर इनमें से जो लोग हैं इन सब का स्वैब टेस्ट हो चुका है और ज़्यादातर की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। राहत की बात है, लेकिन 14 दिनों तक इन्हें क्वारंटाइन है। तो क्वारंटाइन सेंटर में रखे हैं तो कोई परेशानी हो रहा है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। कोई तकलीफ नहीं। खाना वगैरह मिल रहा है? खाना मिल जाता है सर, मेरे लिए मैं जो खाना मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन एक खट्टा वाला नहीं खाता, इसलिए घर से ला देते हैं। घर वाले छोड़ देते हैं? हाँ, घर वाले छोड़ देते हैं। अच्छा अच्छा। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि घर वर वाले जो भी हैं उनको लोग आकर के दे देते हैं। ऑपरेशन अभी हुआ है। अच्छा अच्छा। यहाँ खाना वगैरह मिल जाता है। तो ये तो बाहर रखे हैं आप लोग, होम क्वारंटाइन है? होम क्वारंटाइन नहीं है, फिर भी अब यहाँ पर स्कूल में वैसी ही व्यवस्था है, तो हमको जैसे ड्यूटी हमारा लगाया गया है हम वैसे ही कर रहे हैं। जी जी। और यहाँ तो पर हम तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ हाँ। तो कितने लोग रखे हैं? यहाँ भी रखे हैं और आगे मिडिल स्कूल में भी रखे हैं? मिडिल स्कूल में लगभग सर 84 के आसपास रखे हैं, जो ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले हैं। यहाँ सिर्फ रेड जोन वाले को रखे हैं। और उनको क्या है, जैसे अभी गाड़ी का व्यवस्था हो जाएगा तो उनकी क्या है, जो विकास खंड का स्तर है, जैसे जिस विकास खंड में, तो उस विकास खंड में उनको छोड़ दिया जाएगा। नियम ये है कि परीक्षण किया जाता है, परीक्षण के बाद नेगेटिव रिजल्ट आने के बाद भी अगले 14 दिनों तक, जब तक दोबारा टेस्ट रिपोर्ट ना आए, तब तक इन सभी को क्वारंटाइन सेंटर में ही रखा जाता है। कैमरामैन संजू के साथ नरेश मिश्रा, IBC 24, बस्तर। हम इस वक्त मौजूद हैं क्वारंटाइन सेंटर जो बनाया गया है पुरुष वर्ग के लिए। करीब 50 पुरुष यहाँ पर हैं जो अलग अलग कामों से अलग अलग प्रदेशों में गए हुए थे और वापस लौटने के बाद इनके जांच के उपरांत इन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। ये जो लोग हैं यहाँ पर क्वारंटाइन हैं और तमाम ये जो सुविधाएं हैं प्रशासन इन्हें मुहैया करा रहा है, चाहे फिर वो खाने की बात हो, नाश्ते की बात हो या फिर इनके जाँच की व्यवस्था है। एक कमरा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेड लगे हुए हैं
यहाँ पर लोग हैं जो कि क्वारंटाइन हैं, अलग अलग काम से लोग गए हुए थे और जब यहाँ पर पहुंचे तो प्रशासन ने उन्हें क्वारंटाइन कर दिया है। ये बताइए कहाँ गए थे आप, कब यहाँ पहुंचे और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? ठीक है सर, हम लोग गए थे दिल्ली, तो 17 को गए थे, तो वहाँ लॉकडाउन के चलते वहाँ रुक गए। ये अभी 10 को निकले हैं और 11 को पहुँचे यहाँ, जब से यहाँ यही हैं। तो जांच वाच हुई आप लोगों की और क्या क्या होता है यहाँ पे, किस तरह रहते हैं? जो जांच प्रक्रिया सब हो गया है हम लोग का। हाँ भैया, तो हम लोग को सभी को मतलब सुविधा मिल रहा है, खाना पीना भी सभी को। अब जो भी अब क्या नियम दे रहा है पाशा हमको क्या मालूम है, लेकिन हमको आज 10 तारीख हो जा रहा है। 10 तारीख। हाँ, तो यहाँ सुविधा ठीक है मतलब? हाँ, सुविधा तो बढ़िया है। मतलब क्या क्या जांच हुआ आपका, क्या खाने के लिए मिलता है यहाँ पे? खाने पीने के लिए तो भरपूर मिलत है सब चीज, और सरकारी हॉस्पिटल ले के जांच भी हुआ है। तो घर जाने की इच्छा हो रही है? हाँ, घर जाने की इच्छा तो अब हो रही है सर। अच्छा, ये बताइए घर पे फिर क्वारंटाइन रहेंगे फिर कि घूमने लगेंगे आप? कहाँ घूमे काम है, घर पे रहेंगे। हाँ। और यही जो लॉकडाउन के जो ध्येय है उसका यही मकसद भी है कि अधिक से अधिक लोग अपने स्टे होम का पालन कर सकें ताकि कोरोना का संक्रमण कम से कम हो सके। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कैदियों से ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर इनको भूख प्यास लगती है, अगर चाय पीने की इच्छा इनको होती है, तो कोई ऐसा शख्स नहीं होता जो उन्हें चाय पानी दे सके। बाहर कैंपस के बाहर जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे बगल की तस्वीर है कि ये लोग बाहर हैं। इनका कहना है कि अगर ये बाहरी लोगों से चाय मंगाने की कोशिश करते हैं या कुछ ज़रूरत की चीज़ें या बिस्किट मंगाने की कोशिश करते हैं तो लोग उनसे दूरी बना के रखे हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद उनसे संक्रमण हो जाएगा। पैसा देना चाहते तो वो पैसे भी नहीं लेते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि संक्रमण हो जाएगा। तो एक व्यावहारिक दिक्कतें आ रही है कि एक तो प्रशासन जो है वो व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, और दूसरी अगर ये पैसे खर्च करके व्यवस्थाएं चाहते हैं तो वो भी ये नहीं कर पा रहे हैं। आप बता रहे थे कि किस तरह से दिक्कत हो रही थी चाय वाय के लिए, जब नहीं मिलती है बाहर से लोग मदद नहीं करते हैं आपको? नहीं करते हैं मदद। क्यों मदद नहीं करते हैं? तो क्या पता वो हम लोग को ये हो जाएगा बोल के, वहाँ झाड़ू तो सुबह मार रहा था, उसको बुलाए तो आया ही नहीं, देख के और चल गया उधर। सफाई वफाई करने के लिए अंदर तक नहीं आते हैं क्या यहाँ पे? जी नहीं सर, कोई अंदर नहीं आते हैं। फिर कैसे करते हो आप लोग? अब क्या करेंगे सर, उसी में रहना पड़ रहा है। अपने से अपना कमरा को साफ करना पड़ रहा है, सैनिटाइजिंग करना पड़ रहा है खुद से, ना कोई सैनिटाइजिंग नहीं हो रहा है यहाँ पर। एक और जो व्यवस्था मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे पुरुषों के बीच में एक अकेली महिला है, उनको यहाँ पे क्वारंटाइन कर दिया गया और वो व्यावहारिक दिक्कतों से जूझ रही हैं। आप बता रही थी कि आप इकलौती महिला हैं, बाकी सारे पुरुष हैं, तो कैसे यहाँ पे आई हैं आप, दिक्कतें क्या हो रही हैं? मैं लखनऊ से आई तो यहीं मेरे को ला के रख दिए हैं। जी। कितने दिन से है यहाँ पे? कल से ही सर। दिक्कत क्या आ रही है, क्योंकि ये अकेली महिला है सर, मतलब अकेली है तो किसी से बोल चाल नहीं, और किसी से बोलो थोड़ा सा तो टाइम पास हो जाता है, तो किसी को बोलने, एक महिला 10 जेंट्स को थोड़ी बोलने जाएगा, बस यही परेशानी है सर। जी। आप बताएं लोग अच्छे हैं लेकिन कहीं ना कहीं अकेली हैं तो थोड़ी सी दिक्कतें आती है। टॉयलेट वगैरह है सेपरेट आप लोग? हाँ है, तो उसी में जेंट्स उसी में लेडीज सब जाते हैं सर, वही परेशानी है। क्या चाहती हैं आप, क्या होना चाहिए? चाहते हैं सर यही सबका मतलब मेडिकल टेस्ट हो जाए तो सबको अपने अपने घर छोड़ दिया जाए। छोटे छोटे बच्चे, सब बच्चे लोग भी देखने के लिए तरसते हैं, यही परेशानी। कोई महिला कर्मी या महिला चौकीदार वगैरह कोई नहीं है यहाँ? नहीं, महिला चौकीदार कोई नहीं है यहाँ, रात ड्यूटी वाला मतलब गार्ड भी नहीं है यहाँ। एक व्यवहारिक दिक्कत है कि इस पूरे क्वारंटाइन सेंटर में कोई गार्ड नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बाहरी लोग हैं वो कहीं ना कहीं संक्रमण के डर से परहेज करते हैं। ये जो महिला है वो पुरुषों के बीच में एक अकेली महिला है जिनको यहाँ पे क्वारंटाइन कर दिया गया है, तो इस वजह से इनको भी काफ़ी दिक्कतें होती है। सेपरेट टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था भी यहाँ पे नहीं है। लोग काफ़ी परेशान हैं और ये प्रशासन से अपील करते हैं कि कम से कम जो है उन्हें राहत मिले और जो क्वारंटाइन सेंटर में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, कम से कम वो जरूरी बुनियादी व्यवस्थाएं हैं वो उन्हें मिल सके। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IBC 24, रायगढ़। हमारे साथ कुछ जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं, किस तरह से इनको व्यवस्था की गई है यहाँ पर, किस तरह से उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, उसके बारे में बात करेंगे। भैया आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या यहाँ पर देख रहे हैं, व्यवस्था आप लोग की किस तरह से है? हम लोग अहमदाबाद से आए हैं, हम लोग को 1 हफ्ता हो गया है लगभग, और फिलहाल नाश्ता खाने का हमारा व्यवस्था है यहाँ पे। पर्टिकुलरली पर पर्सन एक रूम अलॉट किया गया है जिसमें लाइट बात की साथ में सुविधा है। कब आए आप लोग और क्या करने गए थे अहमदाबाद? अहमदाबाद में मैं जॉब करता था,
मैं फूड लाइन में हूँ, रेस्टोरेंट बिजनेस में, और अभी 1 हफ्ता हो गया है हम लोग को यहाँ पे आए हुए। यहाँ पे सुबह 9 बजे नाश्ता आ जाता है पेशेंट लोग के लिए, जितने भी पेशेंट लोग रहते हैं सबके लिए आता है नाश्ता यहाँ पे। और दोपहर में 12:30 बजे सभी के लिए खाना आ जाता है, और शाम को 7 बजे आता है खाना यहाँ पे पेशेंट लोग के लिए। दिन भर की कैसी एक्टिविटीज़ रहती हैं बाकी लोगों के लिए, या फिर और कोई अन्य ट्रेनर है यहाँ पर? सब ठीक है सर, यहाँ पे डॉक्टर लोग भी सही। यहाँ पे टोटल 23 लोग हैं, जिसमें एक पेशेंट कल शाहीन बानो रात में आई है पेशेंट, जो रायपुर एम्स से यहाँ आई है। वहाँ पे पहले उनका रिपोर्ट पॉजिटिव था, अब निगेटिव है, तो यहाँ 14 दिन के क्वारंटाइन में रखे हैं। 14 दिन बाद यहाँ से फिर इनको होम क्वारंटाइन में भेजेंगे 14 दिन के लिए। बाकी 7 लोग को भी रखा गया? जी, पहले भी रखा गए थे जी सर। जी, यहाँ के हम लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। आपके जैसे कि बहुत से लोग हैं यहाँ पर, आपके जैसे बहुत से लोग हैं, कहाँ से वो लोग आए हुए हैं? जैसे बता रहे हैं कि मुंबई से, भोपाल से, बड़ौदा से, हैदराबाद से सब लोग आए हुए हैं। उत्तराखंड से हैं यहाँ, मुंबई से आए थे एक अंकल जो अभी डिस्चार्ज हुए हैं यहाँ से, और नागपुर से हैं, और गोवा से आए हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो 14 दिन का क्वारंटाइन है का वक्त है, आप लोग के लिए सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई, खाने पीने से लेकर मनोरंजन के साधन, कोई चीज़ की कमी लगती है? आप लोग किस तरह से देखते हैं उसको, अगर यहाँ पर हैं आप? नहीं, कमी तो नहीं, खाने के लिए पूरे टाइम टू टाइम सब चीज़ अवेलेबल है, पानी है, लाइट है। सरकार पूरा ध्यान दे रही है आप लोग पर, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है पूरा ध्यान दे रहा है? हाँ जी, जी हाँ। तो ये पूरी तरह से संतुष्ट है इस क्वारंटाइन सेंटर से। निश्चित रूप से इन क्वारंटाइन सेंटर में सारी व्यवस्थाएं की जा रही है, क्योंकि 14 दिनों तक इनको यहाँ पर रहना है। साथ ही जो पॉजिटिव आया गया मरीज को भी यहाँ पर रखा गया है। जो 7 पॉजिटिव मरीज अभी तक छत्तीसगढ़ भिलाई दुर्ग में पाए गए थे, उनको भी यहाँ पर रखा गया था, और उनको भी 14 दिन के क्वारंटाइन के बाद उनको घर भेज दिया गया है। निश्चित रूप से ऐसे क्वारंटाइन सेंटरों में लोग अब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मनेंद्र पटेल, IBS 24, भिलाई। 3 शहर बिलासपुर, तखतपुर और महासमुंद की तस्वीरें आप देखिए, जहां के क्वारंटाइन सेंटर्स में कहीं खाने को लेकर झगड़ा हो रहा है, तो कहीं लोग घर से खाना मंगवा कर खा रहे हैं। कहीं लोग संतुष्ट भी हैं कि पंचायत ने बढ़िया इंतजाम किया है। ये तस्वीरें बिलासपुर जिले के ग्राम कया की हैं, जहां के स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। यहां सिर्फ 9 कमरों में 142 श्रमिकों को क्वारंटाइन किया गया है। जितने श्रमिक कमरों के अंदर हैं, उससे ज्यादा श्रमिक बाहर मैदान में खुले आसमान के नीचे पेड़ों की छांव में दिन गुजार रहे हैं। लोगों की शिकायत बड़ी गंभीर है। ऊपर से मास्क सभी लगा, हाथ में ग्लव सभी लगा के नहीं देते, न हर चीज को कुछ व्यवस्था है, न सैनिटाइजर है। अगर भाई कहे रखे छमल्ला तो निर्मा साबुन देवे तब नहाबो, कपड़ा उन्हा देबो, नहीं पता। और खाना रखने कितना खाना लगा दे केस वगैरह सब है। और सुबह 1 बजे दोपहर में ला के खाना देते, छोटे छोटे लड़का का भूख मरी हो खाना लड़का है 2 साल 3 साल का 1 बजे तक बोली का। बिलासपुर के ही नजदीक है तखतपुर, जहां क्वारंटाइन सेंटर में लोग बड़े खुश हैं। यहां ग्राम पंचायत की पहल है कि राशन पानी की व्यवस्था करके लोगों को खाना दिया जा रहा है। यहाँ की स्थिति भी भोजन वगैरह बहुत बढ़िया से कर रहे हैं, और रहने के लिए कमरा अलग से दिया हुआ है, पंखा वगैरह सब व्यवस्था सही है। जिला सूरजपुर के कमाए खा लगे रहे, हम वहाँ से मोटर गाड़ी भाड़ा करके हम किराया करके यहाँ तक आ चुके हैं अपन गाँव ऑफिस से। और आके हम मतलब जो सरपंच के माध्यम से जो खाना पीना देत हवा बढ़िया अच्छा आनंद पूर्वक से देत हवा। पंचायत ले आवत है चावल था और लकड़ी फाटा है, मिल गए थे घर से, गैस उस ला के बना खा रहे। अब डॉक्टर साहब मना थे, एक दिन 2 दिन में बीच में आया के देखा थे, जांच करा थे। महासमुंद के क्वारंटाइन सेंटर में लोग अपनों के लिए राशन और खाना खुद ला रहे हैं। इस क्वारंटाइन सेंटर में आप क्या करने आए थे? और राशन देने आया था। किनको राशन? अपने बच्चा को जो क्वारंटाइन है। प्रशासन नहीं दे रही है? अब दे रहे हैं, नहीं दे रहे नहीं जानते, लेकिन हम घर से दे रहे हो आप लोग? कुछ व्यवस्था नहीं है। कैसे? लकड़ी नहीं है, ना पानी है, थोड़ा थोड़ा पानी आता है नल में, न बिस्तर नहीं है, न पंखा, एक ही है, 7 आदमी रहते हैं यहाँ। बाथरूम नहीं है, बाहर भाटो बाहर जाते हैं स्कूल से बाहर। और खाना घर से मंगाते हैं खाना। अच्छा, कोई व्यवस्था नहीं है? कुछ नहीं है व्यवस्था।
अब सरपंच की मजबूरी भी सुन लीजिए। सरपंच महोदय, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपके मनबाई स्कूल और आंगनबाड़ी में जो क्वारंटाइन है हुए हैं, उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। आपके आंगनबाड़ी का तो मतलब शौचालय ही चालू नहीं है, न पीने की पानी की व्यवस्था, न लकड़ी, न भोजन ही नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या व्यवस्था आप कराए हैं? नहीं, यहाँ तो पीने का पानी नल लगा हुआ है। हाँ, नल लगा है, पानी की बोरिंग है, हैंडपंप। हाँ हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ। और एक दो दिन अपने तरफ से लकड़ी भी मंगवा दिए हैं। क्या दिन में 2 ही दिन मंगवाए हैं बस। खाने की क्या दे रहे हैं आप? खाने का कुछ नहीं, जो हमने सहयोग बना जो कर दिए, बाकी अपने राशन अपने घर से ला के खा रहे हैं। जाहिर है जरूरत है तो माकूल प्रयास की, कहीं व्यवस्था नहीं है तो कहीं लोग संतुष्ट नहीं है, कहीं कम में भी काम चल रहा है तो कहीं शिकायतों का पुलिंदा है। लेकिन रियलिटी चेक यही है कि तस्वीरें अलग अलग हैं। सोच सरकार की और लोगों की कोरोना संक्रमण को लेकर इस दौर में संजीदा होना बेहद जरूरी है। जितेंद्र थवाइट, शील पाठक और धनंजय त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। क्वारंटाइन सेंटर के इस रियलिटी चेक के बाद शायद व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएं। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।